भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर नफरत बांटने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा को नफरत के खिलाफ एक अभियान बताया। बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सरकार जो सावरकर थे उनको अंग्रेजों से पैसा मिलता था। भारत जोड़ो यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी हमलों का दौर और तीखा होता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने के बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक के टुमकुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर वार किया, बीजेपी पर प्रहार किया, सावरकर का जिक्र कर विरोधियों पर तीखा हमला किया। In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide. If you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle, and the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. राहुल गांधी यही नहीं रुके, आरएसएस को ब्रिटिश राज का समर्थक बताया, उसके विचार को नफरत से जोड़ा बताया और इसी नफरत के खिलाफ जंग को भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद बताया। It does not matter who the person spreading hatred in India is. It does not matter which community they come from. Spreading hatred and violence in India is an anti-national act, and we will fight anybody who spreads hatred and violence in this country. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ सियासी मिशन केरल से होता हुआ कर्नाटक पहुंच चुका है। बीते 1 महीने के दौरान इस यात्रा से कई विवाद भी जुड़े और सियासी बवाल भी हुए। अब राहुल का ताजा हमला सियासी जंग को और बढ़ाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का, जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व में शांति और उत्तर पूर्व का विकास एक उदाहरण है कि भारत जोड़ने के लिए एक भी भाषण करे बगैर, कुछ और प्रयास करे बगैर कैसे भारत को जोड़ा जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के टुमकुर में बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में कांग्रेस पर प्रहार किया, कांग्रेस को खत्म हुई पार्टी बता दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो 2019 को 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह की रणनीति ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक विचार के साथ हम खड़े हो गए, एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। हमारी ही पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारशील वैचारिक पार्टी है। हमारी ही पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसका काडर भी है और जिसको जनता का समर्थन भी है। आप बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई विचार रह गया है क्या? बताइए, कोई विचार रह गया है क्या? विचारशील पार्टी अगर कोई है और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा के अभी 4 महीने बाकी। इन 4 महीनों में न जाने कितने वार होंगे, तीखे सवाल होंगे जिस पर सियासत गरमाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई बढ़ती जाएगी। गुवाहाटी से पौलमी साहा के साथ टुमकुर से राहुल गौतम, आज तक।